IIT जेईई और नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह टाइम है जो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स के बराबर है, जहाँ पे टी टाइम है और अल्फा बीटा कांस्टेंट है और एक्स डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे में यहाँ पर एक्सेलरेशन बताना है। यह क्वेश्चन जो है सबसे पहले IIT में पूछा गया, बाद में बहुत सारे मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछे गए और इस साल 2025 में मेडिकल में नीट के एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट किया गया। फर्क ये था कि वहाँ पे अल्फा बीटा को 1 यानी 1 कर दिया गया था और एक्सेलरेशन पूछा गया था। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब मेडिकल वाले बच्चों यानी नीट के बच्चों को भी डिफरेंशिएशन काफ़ी अच्छे से सीखना होगा और जेईई वाले बच्चे तो डिफरेंशिएशन जानते ही हैं अच्छे से। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएशन के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हम ऐसे टी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में और इधर डी बाई डी टी लिखेंगे और ये हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। डिफरेंशिएशन जो है वेरिएशन बताता है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो। तो डिफरेंशिएशन उसमें वेरिएशन यानी परिवर्तन बताता है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है। तो यहाँ एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे और हम जानते हैं डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है डी बाई डी टी करेंगे टी पे पावर एन का। तो ये हो जाएगा एन टी पे पावर एन माइनस 1, ये सिंपल फार्मूला है। और अगर n इक्वल टू 1 कर दिया जाए, इफ n इक्वल टू 1, तो ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो है d बाई डी टी का इधर 1 टी पे पावर 1 माइनस 1 बराबर 1 टी पे पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा अल्फा और 2x डी एक्स बाई डी टी होगा और यहाँ हो जाएगा बीटा डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी है। तो यहाँ पर टी का डिफरेंशिएशन इस रूल से 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1, ये हो गया 1 इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं 2 अल्फा एक्स, ये वेलोसिटी हो गया और यहाँ बीटा इंटू वेलोसिटी हो गया। यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब अगर अल्फा बीटा को 1 ले लिया जाए, जैसा कि इस साल नीट के एग्जाम में पूछा गया, तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1। तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगा 1/2x प्लस 1। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स वी प्लस बीटा वी। अब ये दो फंक्शन हो गया, एक्स और वी दोनों एक्स के फंक्शन है, इसलिए 2 फंक्शन मेथड से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा कॉमन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 भी है यहाँ पर, तो यहाँ 2 भी लिखते हैं। तो ये 2 अल्फा कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स टी वी बाई डी टी प्लस वी डी एक्स बाई डी टी और यहाँ पर हो जाएगा बीटा डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन हुआ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू 0 इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा अल्फा भी रहेगा यहाँ पर और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम a से लिखते हैं और यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा
ये वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी, तो वी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 अल्फा वी स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा बीटा इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे और इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 2 अल्फा वी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, कॉमन लेंगे और इधर डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/2 अल्फा एक्स बीटा वी है, तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को वी लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2 अल्फा वी क्यूब, और अगर v की वैल्यू रखेंगे यहाँ से v की वैल्यू तो ये हो जाएगा -2 अल्फा अपान 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पूरे का क्यूब हो जाएगा। अब जो इस साल नीट में पूछा गया उसमें अल्फा और बीटा दोनों 1 कर दिया गया था, तो ऐसे में अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 1 पुट करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगा -2 अपान 2x प्लस 1 का क्यूब, और यही इस साल नीट के एग्जाम में पूछा गया था, तो हम समझते हैं इसको काफ़ी अच्छे से आप समझ पाए होंगे। वैसे इस क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, फिर कभी बताने की कोशिश करेंगे इसको कि अलग अलग और तरीके से कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए